हाय फ्रेंड्स, सावी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे प्रश्न करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ए एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% लाभ पर बेचता है और सी उसे डी को 12.5% या 12/1/2% लाभ पर बेचता है। तदनुसार यदि डी ने 29.70 मूल्य दिया हो तो ए ने उसे कितने में खरीदा होगा। अर्थात ए जो है, ए बी सी डी 4 व्यक्ति हैं, तो ए ने एक वस्तु खरीदा और उसे बी को 20% लाभ पर बेच दिया। अब बी ने जितने में खरीदा था उस पर 10% का लाभ लेकर सी को बेच दिया और सी ने जितने में खरीदा था उस पर वह 12.5% का लाभ लेकर डी को बेच दिया और डी ने उसे 29.70 रुपया देकर खरीदा। तो ए ने उसे कितने में खरीदा होगा, यह हमारा आज का प्रश्न है। तो इसे हम लगाएंगे सबसे पहले, और हमारे सामने विकल्प है कि 30 रुपया, 40 रुपया और 10 रुपया, 20 रुपया। तो ये हमारे विकल्प हैं कि ए ने उसे कितने में खरीदा होगा, 30 रुपये में खरीदा कि 40 में खरीदा कि 10 में खरीदा कि 20 में खरीदा। तो देखते हैं चारों में से कौन सा उत्तर सही है। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना ए ने उसे x रुपये में खरीदा, माना ए ने उसे x रुपये में खरीदा। और मानने का विषय जो है, यह 3 चीज होता है, या तो 1 माने, या तो 100 माने, या तो हम x माने। तो हमने यह x मान लिया। यह 100% में माना जाता है, तो इसमें भी प्रतिशत है, लेकिन हमने x मान लिया। तो माना ए ने उसे x में खरीदा था। अब x ने कितने प्रतिशत का लाभ लिया, 20%, अर्थात 100 में खरीदा था और उस पर, अर्थात जैसे मान लीजिए 100 में खरीदा था और 20% लाभ, तो हमारा हो जाएगा 120 और इसे सामान्य अंक में बदल लेंगे तो 120/100। और बी उसे सी को 10%, तो 10% लाभ पर बेचा तो 100 में जुड़ जाएगा 110/100 गुणे, और सी ने उसे डी को 12.5% लाभ पर बेचा। तो 12.5%, तो 12 दूनी 24, 12.5% है। तो 12 दूनी 24, 25/2 हो जाएगा और 25/2 और इसमें 100 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 और 25 प्लस 200, तो आ जाएगा 225/2 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 225 और बटे 2 है, तो 2 का 100 में क्या होगा, गुणा होगा, तो 225/200। तो यह हो गया हमारा 225/200 बराबर 29 रुपया और 70 पैसा, बराबर 29 रुपया और 70 पैसा। ₹29.70। अब यही हमारा समीकरण बनेगा और इस समीकरण को हम हल कर देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। तो हमें x का मान ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे x बराबर, और यहाँ जानते हैं कि यह ऊपर x है और इसका इसमें गुणा होगा और इसका इसमें गुणा होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं ₹29.70 गुणे 100 और गुणे 200 बटे, यह ऊपर वाला नीचे आ जाएगा तो 120 गुणे 110 गुणे 225 गुणे 225।
अब जब हम यक्स बराबर निकालेंगे, इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2970। इन तीनों का जब हम आपस में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2970 और गुणे 200 और बटे, अब इसका गुणा आपस में करेंगे यहाँ पर हम इसे 60 कर लेते हैं, या 0 से 0 काट देते हैं और यह 0 जो है इस 0 से कट जाएगा और इसका जब आपस में गुणा होगा तो आएगा 2970। अब नीचे बचा 12 गुणे 11 गुणे 225 और अब यक्स बराबर जब सॉल्व करेंगे तो आएगा, अब इसे 60 करेंगे और आएगा हमारा 270 गुणे 8, 270 गुणे 8 बटे 12 गुणे 9 और इसे सॉल्व कर देंगे और आएगा हमारा 20 रुपया, आएगा हमारा 20 रुपया। तो यह रहा हमारा चौथा ऑप्शन सही है, 20 रुपया, अर्थात ए ने उसे 20 रुपये में खरीदा। ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा? तो ए ने उसे 20 रुपये में खरीदा। इसे हम सॉर्ट करेंगे और 11 से काटेंगे 2970 को, 11 का नाम 11 और 270 ग्रहम 2970 और यहाँ काटेंगे 25 से, 25 वट्ठे 200 और 25 नवा 225, तो हमारा आ जाएगा ऊपर बचा 270 और गुणे 8, तो 270 गुणे 8 बटे नीचे बचा 12 और गुणे यहाँ पर 9, तो 12 और 9। अब यहाँ पर हम जब गुणा करेंगे तो 8 शून्य 0 और 8 सत्ते 56 के 6, 8 दूनी 16 और 16 5 21 और 12 नवा 108 और 108 दूना 216 और हमारा 0 बचा, 0 लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 20 रुपया। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।